दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। और आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें कि ममता का भाजपा पर हमला, कहा कि बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे परिणाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार उत्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों गुंडों के साथ आई है, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि उनका ये हथकंडा काम नहीं करने वाला है। उन्होंने कह दिया कि भाजपा पहले दिल्ली को बचाए और फिर बंगाल के बारे में सोचे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश बन गया है। भारत में रोजाना औसतन 30,93,861 खुराकें दी जा रही हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 8.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले कि राम से टकराने वालों की दुर्गति तय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी सियासी दलों के नेता चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया। जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की अब जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये है नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि लर्निंग लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने सभी सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम उम्मीदवार। क्या सच हो जाएगी ममता की ये बात? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM भी उतर रही है। 3 चरणों के चुनाव के बाद पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अवैसी ने 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा है। ऐसे में ममता के लिए भी चुनौती पैदा हो सकती है। ममता का कहना है कि बंगाल के मुस्लिमों का वोट किसी भी हाल में बंटना नहीं चाहिए। वे लगातार अवैसी पर निशाना भी साध रही हैं। उनका कहना है कि अवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में आखिर क्यों आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर, सामने आई है ये चौंकाने वाली वजह। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड, उचित व्यवहार के पालन में कमी, संवेदनशील आबादी और कोरोना वायरस के नए स्वरूपों का प्रसार देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड 1,15,000 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए। और इसके साथ ही महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर बुधवार को 1,28,01,785 हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झारखंड में स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क सब बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हेमंत सरकार की नई गाइडलाइन, जाने क्या खुला क्या है बंद। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में बुधवार से कई बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद ये सब निर्णय लिया गया। सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। पार्क और जिम को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुसलमान वोटर्स से अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दे दिया नोटिस, 48 घंटे में जवाब देने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को अगले 48 घंटों में नोटिस का जवाब देने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई वाली बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करके ममता बनर्जी की शिकायत की थी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता का भाजपा पर हमला, कहा कि बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे परिणाम के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार उत्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों गुंडों के साथ आई है, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि उनका ये हथकंडा काम नहीं करने वाला। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिल्ली को बचाए फिर बंगाल के बारे में सोचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता ने कहा कि देश में 2 सिंडिकेट हैं। पहले नंबर पर है मोदी और दूसरे नंबर पर है अमित शाह। ममता
बनर्जी ने शाह के तीनों चरणों में 65 से 70 सीट लाने के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये शाह का सपना है, भाजपा को कांग्रेस और वाम दल की मदद से 25 सीट भी आ जाए तो बहुत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों पार्टियों के अलावा भाजपा चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल फोर्स का भी सहारा ले रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रोजाना औसतन 30,93,861 खुराकें दी जा रही हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके के 8.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अग्रिम मोर्चे के 97,36,629 कर्मियों को पहली खुराक और 43,12,826 कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के 3,53,75,953 लोगों को पहली खुराक और इसी आयु वर्ग के 10,0787 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 45 साल से 60 साल के बीच के 2,18,60,709 लोगों को पहली खुराक और 4,31,933 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले कि राम से टकराने वालों की दुर्गति तय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी सियासी दलों के नेता चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया। जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो जय श्री राम बोलने वाले को जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि वो भाजपा से या फिर हमसे नाराज हो सकती है, लेकिन राम से क्यों है? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति निश्चित हुई है। बंगाल में भी टीएमसी की दुर्गति तय है। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 मई को चुनाव परिणाम में बंगाल को ममता सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये है नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस नए नियम के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने सभी सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम उम्मीदवार। क्या सच हो जाएगी ममता की ये बात? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM भी उतर रही है। तीनों चरण के चुनाव के बाद पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के लिए चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि अवैसी ने 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा है। ऐसे में ममता के लिए भी चुनौती पैदा हो सकती है। ममता का कहना है कि बंगाल के मुस्लिमों का वोट किसी भी हाल में बंटना नहीं चाहिए। वे लगातार अवैसी पर निशाना भी साध रही हैं। उनका कहना है कि अवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा जा रहा है कि AIMIM TMC की वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झारखंड में स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क सब बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हेमंत सरकार की नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में बुधवार से कई बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय किया है। परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपनी नियत समय पर ही होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य के सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। बार और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता तक ही लोग आ सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुसलमान वोटर से अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, 48 घंटे में जवाब देने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को अगले 48 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई वाली बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी की शिकायत भी उन्होंने की। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटरों से एकजुट होकर अपना वोट TMC को डालने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी हुगली जिले के तारकेश्वर में की थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।